हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डॉक्टर ज्योति फिजिक्स लेक्चर। आज का मेरा टॉपिक क्या है? मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो है वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा आता है। उसमें हमारे पास एक टॉपिक आता है कि अगर हम आइसोटोपिक इफेक्ट से वाइब्रेशनल लेवल्स में क्या चेंज देखेंगे। आइसोटोप इफेक्ट क्या है? आपके पास मॉलिक्यूल है और उसका जो है लाइक HCl मॉलिक्यूल होता है और ड्यूटेरियम क्लोराइड मॉलिक्यूल होता है, दिस वन। अगर हम HCl से DCl पे शिफ्ट हो जाएं तो आइसोटोपिक जो है मास चेंज हो गया, मास इंक्रीज किया तो वाइब्रेशनल लेवल्स पे भी क्या इफेक्ट होगा वो सब हमें यहाँ देखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंट आइसोटोपिक मॉलिक्यूल्स हैं। डिफरेंट आइसोटोपिक मॉलिक्यूल्स हैं तो उनके मास भी क्या हो गए? एटॉमिक मासेस डिफरेंट हो गए। टोटल सम मॉलिक्यूल का देयर मास इज डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक HCl एंड ड्यूटेरियम क्लोराइड. We know classical frequency of a molecule is given by this formula. Nu is equal to 1 by 2 pi square root of k by mu when we are taking our molecule as harmonic oscillator. K is force constant. K जो है आपका सेम रहता है दोनों ही आइसोटोपिक मॉलिक्यूल्स के लिए भी, लाइटर के लिए भी और हैवियर के लिए भी। इट रिमेन सेम फॉर डिफरेंट आइसोटोपिक मॉलिक्यूल्स वेयर म्यू इज इक्वल टू रिड्यूस्ड मास ऑफ द मॉलिक्यूल। सिमिलरली हैवियर आइसोटोप के लिए हम न्यू डैश निकालेंगे जो कि वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है 1 by 2 pi square root of k by mu dash. Dividing equation 1 by equation 2, nu by nu dash is equal to 1 by 2 pi square root of k by mu whole divided by 1 by 2 pi square root of k by mu dash. 1 by 2 pi से 1 by 2 pi कैंसिल आउट, रूट के से रूट के कैंसिल आउट, क्या आ गया? न्यू बाई न्यू डैश इज इक्वल टू म्यू डैश बाई म्यू। म्यू डैश आपका रिड्यूस्ड मास है हैवियर आइसोटोप के लिए, म्यू क्या है? लाइटर आइसोटोप के लिए। ये इक्वेशन आ गई न्यू बाई न्यू डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू डैश बाई म्यू, और यू कैन से न्यू डैश बाई न्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू बाई म्यू डैश। यही आ गया। यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में आप जो है C से मल्टीप्लाई कीजिए, C से डिवाइड कीजिए, और उसको इस तरह से अरेंज किया हुआ है मैंने, न्यू डैश बाई C होल डिवाइडेड बाई न्यू बाई C। अब न्यू डैश बाई C को आप क्या बोल सकते हो? दैट इज वाइब्रेशनल कांस्टेंट ओमेगा डैश, एंड न्यू बाई C इज इक्वल टू ओमेगा, which is further equal to nu dash by nu, which is also equal to square root of mu by mu dash. That is our third equation. Mu आपके पास क्या है? वाइब्रेशनल कांस्टेंट है फॉर लाइटर आइसोटोपिक मॉलिक्यूल, एंड ओमेगा इज इक्वल टू वाइब्रेशनल कांस्टेंट फॉर हैवियर आइसोटोपिक मॉलिक्यूल। सो ओमेगा डैश बाई ओमेगा की रेशियो क्या आ चुकी है? स्क्वायर रूट ऑफ म्यू बाई म्यू डैश। अब आपको पता है म्यू डैश इज ग्रेटर देन म्यू। म्यू डैश किसका आइसोटोपिक मास था? हैवियर आइसोटोपिक का। ये ज़्यादा है डिनोमिनेटर, यानी ये ओवरऑल क्वांटिटी क्या हो गई? लेस देन 1। लेट अस से म्यू ओमेगा डैश बाई ओमेगा इज इक्वल टू न्यू डैश बाई न्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ म्यू बाई म्यू डैश इज इक्वल टू रो। रो की वैल्यू लेस देन 1 क्यों है? यहाँ से रिड्यूस्ड मास का जो है कौन से मॉलिक्यूल के लिए ज़्यादा रहेगा? हैवियर के लिए, तो डिनोमिनेटर में ये ज़्यादा है, म्यू से म्यू डैश ज़्यादा है, तो ये क्वांटिटी क्या होगी? लेस देन 1। सो वी कैन से रो इज लेस देन 1। इट मीन्स ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रो। यहीं आ गई। तो अगर रो हमारी लेस देन 1 है तो यहाँ से क्या आ गया? ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा डैश। ये आ रही है आपके पास, ये रो लेस देन 1 है, ओमेगा डैश जो है ओमेगा रो आ गई थी, तो रो अगर लेस देन 1 है इट मीन्स आपकी क्या हो गई? ओमेगा इज ग्रेटर देन ओमेगा डैश। आप वैसे भी मैथमेटिकली देख सकते हो, जो जिस नंबर को आपने लेस देन 1 से मल्टीप्लाई किया है और तब जाके ओमेगा डैश के इक्वल आया है, इट मीन्स आपका ओमेगा क्या है? ग्रेटर देन ओमेगा डैश। इट मीन्स हैवियर आइसोटोप मॉलिक्यूल हैज स्मॉलर फ्रीक्वेंसी। किसकी थी ये? जो है हैवियर आइसोटोप के लिए थी ओमेगा डैश जो है फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से ओमेगा डैश आपकी क्या आ गई? कम फ्रीक्वेंसी हो गई एज कम्पेयर टू लाइटर आइसोटोप। नाउ वी आर टेकिंग वाइब्रेशनल टर्म्स ऑफ टू आइसोटोपिक मॉलिक्यूल्स। अब हम एनर्जी लेवल्स देखने वाले हैं। एक बार मॉलिक्यूल को ट्रीट करेंगे एज हार्मोनिक ऑसिलेटर, एक बार करेंगे एन हार्मोनिक ऑसिलेटर। ये आपको पता है वाइब्रेशनल एनर्जी जो है सेंटीमीटर इनवर्स में होती है, आपकी जो है जूल में होती है, h न्यू इंटू वी प्लस हाफ। जब आप HC से डिवाइड करते हो सेंटीमीटर इनवर्स के लिए तो न्यू बाई C को आप ओमेगा बोलते हो इंटू वी प्लस हाफ। जब आपने हैवियर आइसोटोप के लिए G डैश से V से दिखाया है इज इक्वल टू ओमेगा से ओमेगा डैश हो गई इंटू वी प्लस हाफ। यू नो वेरी वेल द रिलेशन बिटवीन ओमेगा डैश एंड ओमेगा। ओमेगा डैश इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रो। सब्सटीट्यूटिंग इन इक्वेशन फिफ्थ बिकम्स
जी डैश वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रो इंटू वी प्लस हाफ। नाउ टेकिंग आइसोटोपिक शिफ्ट ऑफ ए वाइब्रेशनल लेवल, इक्वेशन 5 माइनस इक्वेशन 4, ये फाइनल वाली 5, दोनों का डिफरेंस लीजिए, क्या आ गया, जी डैश वी माइनस जी वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू रो इंटू वी प्लस हाफ माइनस ओमेगा इंटू वी प्लस हाफ। ये कॉमन निकाल लीजिए, ओमेगा इंटू वी प्लस हाफ क्या बन गया, रो माइनस 1। सो आपके पास आ गया ओमेगा इंटू वी प्लस हाफ इंटू रो माइनस 1 एज द वैल्यू ऑफ रो इज लेस देन 1। ये वाली क्वांटिटी क्या है, लेस देन 1 है, यानी यहाँ से क्या आ रही है, नेगेटिव। सो जी डैश वी माइनस जी वी इज इक्वल टू नेगेटिव, नेगेटिव है, इट मीन्स जी वी आपका क्या रहा है, ग्रेटर रहा है एज कम्पेयर टू जी डैश वी, इट मीन्स जी वी इज ग्रेटर देन जी डैश वी। ये किसकी जो है एनर्जी थी सेंटीमीटर इनवर्स में, जब आपका लाइटर आइसोटोप था, ये क्या था, हैवियर आइसोटोप, इट मीन्स लाइटर आइसोटोप की एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू हैवियर आइसोटोप। इसको वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, इट मीन्स वाइब्रेशनल लेवल्स ऑफ हैवियर आइसोटोप आर लोअर देन द कोरस्पॉन्डिंग लेवल्स ऑफ लाइटर आइसोटोप। हैवियर और लाइटर को जब हम कंपेयर करेंगे तो एनर्जी लोअर किसकी होगी, हैवियर आइसोटोप्स की। इसको डायग्राम से भी दिखाते हैं। ये एनर्जी डायग्राम्स मैंने दिखाए हैं, ये लाइटर आइसोटोप के, ये हैवियर के हैं। हैवियर की एनर्जी कम है एज कम्पेयर टू लाइटर आइसोटोप। तो ये आपने पहले तो जस्ट लाइन ड्रॉ की है, ये 0th लेवल दिखाया है। आपको पता है वाइब्रेशनल एनर्जी में आपकी 0 पॉइंट एनर्जी होती है जो कि हाफ hν होती है या हाफ ओमेगा हो जाती है सेंटीमीटर इनवर्स में। तो यहाँ से मैंने 0th लेवल स्टार्ट किया है, तभी आपकी ये क्या आ गई, 0 पॉइंट एनर्जी। 0th लेवल, ये फर्स्ट लेवल, और ये 2, ये 3, ये 4, क्या डिफरेंस होता है, कांस्टेंट ओमेगा डिफरेंस होता है जब आप सेंटीमीटर इनवर्स में लो, और वैसे क्या होता है आपका hν डिफरेंस होता है, यही होता है ना, hν को hc से डिवाइड करके न्यू बाई सी ओमेगा आया है। तो यहाँ पे सेंटीमीटर इनवर्स में डिफरेंस है बिटवीन डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स, एनर्जी डिफरेंस है ओमेगा, जूल में है hν। तो ये मैंने कांस्टेंट दिखाया है ऑलमोस्ट। अब जी डैश वी के शिफ्टिंग आ जाती है, 0th लेवल हल्का सा शिफ्ट हो गया, ये है आपका हैवियर आइसोटोप के लिए, और ये आपका है लाइटर आइसोटोप के लिए। क्लियर सबको, ओके। तो यहाँ से 1 जो लेवल है वो और ज़्यादा शिफ्ट हो गई, और एनर्जी कम हो गई हैवियर की, 2 में और ज़्यादा कम हो गई, 3 में और ज़्यादा कम हो जाएगी, 4 में और ज़्यादा कम हो जाएगी। तो मैंने वर्ड्स में लिखा है, इट मीन्स शिफ्ट बिटवीन डिफरेंट वाइब्रेशनल लेवल्स इंक्रीजेस विद इंक्रीजिंग वी, यानी एक टाइप से शिफ्ट ही तो है। तो क्या होती जा रही है, आइसोटोपिक शिफ्ट बोलते हैं इसको, क्या करती जा रही है, वो इंक्रीज करती जा रही है जैसे जैसे वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर इंक्रीज कर रहा है। 4 में बहुत ज़्यादा हो गई है दोनों के बीच में, आप देख पा रहे हो। नाउ वी आर टेकिंग द केस ऑफ एन हार्मोनिसिटी। एन हार्मोनिसिटी में भी वही एनर्जी लेवल्स लिखो। लाइटर आइसोटोप के लिए होता है ओमेगा इंटू वी प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्सी इंटू वी प्लस हाफ होल स्क्वायर, जब आपने एन हार्मोनिक टर्म्स कंसीडर की हैं। एक्सी हमारा क्या है, एन हार्मोनिक कांस्टेंट। जी डैश वी क्या आ गया, ओमेगा डैश इंटू वी प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई डैश इंटू एक्सी डैश इंटू वी प्लस हाफ होल स्क्वायर, यानी आपकी ओमेगा भी चेंज हो रही है जो है हैवियर आइसोटोप के लिए, और एक्सी भी चेंज हो रहा है एक्सी डैश में। ओमेगा डैश क्या था, रो इंटू ओमेगा इंटू वी प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई डैश एक्सी डैश वी प्लस हाफ होल स्क्वायर। ओमेगा ई डैश क्या हो गया, रो इंटू ओमेगा ई, ओमेगा ई डैश इंटू एक्सी डैश क्या हो गया, रो इंटू ओमेगा इंटू एक्सी भी क्या बन गया, रो इंटू एक्सी, दैट बिकम्स रो स्क्वायर इंटू ओमेगा ई इंटू एक्सी। तो ये वाली टर्म क्या हो गई, रो स्क्वायर इंटू ओमेगा ई इंटू एक्सी। इक्वेशन 7 क्या बन गई, फर्स्ट पार्ट तो मैं कर चुकी, ओमेगा डैश जो कि रो ओमेगा इंटू वी प्लस हाफ माइनस ओमेगा डैश क्या आ चुका, ओमेगा डैश इंटू एक्स डैश रो स्क्वायर ओमेगा ई एक्सी इंटू वी प्लस हाफ होल स्क्वायर। अब हमने जो है जस्ट नोटेशन ही है, फ्रीक्वेंसी को आपको ओमेगा ई से दिखा दिया है हार्मोनिक की टर्म्स में, वहाँ हम ओमेगा से दिखा रहे थे। तो यहाँ से आइसोटोपिक शिफ्ट निकालिए, वहीं जैसे आपने हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में निकाला था, इक्वेशन 8 माइनस इक्वेशन 6, दोनों का डिफरेंस लीजिए। फर्स्ट टर्म क्या है, रो ओमेगा ई इंटू वी प्लस हाफ माइनस ओमेगा इंटू वी प्लस हाफ माइनस दिस, यही लिखा है मैंने, रो ओमेगा ई वी प्लस हाफ माइनस रो स्क्वायर ओमेगा ई एक्सी वी प्लस हाफ होल स्क्वायर माइनस ओमेगा ई इंटू वी प्लस हाफ माइनस ओमेगा ई एक्सी इंटू वी प्लस हाफ होल स्क्वायर।
यही लिख दिया। आगे सोल्व करते हैं। सो दिस बिकम्स रो माइनस 1 ओमेगा ई वी प्लस हाफ माइनस रो स्केयर माइनस ओमेगा ई एक्स ई वी प्लस हाफ होल स्केयर। यहाँ से आप देख पा रहे हो ओमेगा ई इंटू जो है एक्स सी इंटू वी प्लस हाफ होल स्केयर, इन दोनों टर्म से कॉमन आ रहा है। तो रो स्केयर माइनस 1 यहाँ से आ गया, रो माइनस 1 यहाँ से आ गया, यही लिखा है। अब आपको पता है रो लेस देन 1 है तो ये टर्म भी नेगेटिव और ये टर्म भी आपकी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। लेकिन ये वाली टर्म ज़्यादा नेगेटिव होगी, ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस केस में भी क्या होगा, लेवल्स जो है वाइब्रेशनल लेवल्स नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जैसे हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में थे। अब आप जो है बैंड शिफ्ट भी निकाल सकते हैं, ये एडिशनल मैं डाल रही हूँ इसमें, यहाँ तक भी सफिशिएंट है आपका। बैंड शिफ्ट क्या है, इग्नोरिंग एन हार्मोनिसिटी, जस्ट जो है हार्मोनिक मॉलिक्यूल आपका एज हार्मोनिक ऑसिलेटर ट्रीट करें, वो लेवल्स लीजिए। क्या है, जी वी डैश इज इक्वल टू ओमेगा इंटू वी डैश प्लस हाफ। दो लेवल्स ले लिए हैं अब आपने, क्या ले लिए, एक हमारा जो हायर लेवल है वो वी डैश है, ये क्या है, वी डबल डैश लोअर लेवल है। तो हार्मोनिक ऑसिलेटर के केस में क्या हो जाएगा, ये जी डैश से मैं दिखा रही हूँ, वी डैश इज इक्वल टू ओमेगा डैश हुआ जो कि रो ओमेगा इंटू वी डैश प्लस हाफ। ये एनर्जी टर्म्स किसके लिए हैं, जब आपका वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर वी डैश है। इसी तरह से वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर अब आपका वी डबल डैश है, उसके लिए वाइब्रेशनल टर्म्स यानी एनर्जी सेंटीमीटर इनवर्स में क्या हो जाएगी, जी वी डैश को लाइटर आइसोटोप के को किससे दिखाओगे, ओमेगा इंटू वी डबल डैश प्लस हाफ, यहाँ से वी डैश की जगह वी डबल डैश हो गया। इसी तरह से हैवियर आइसोटोप के रो इंटू ओमेगा और वी डैश की जगह क्या हो गया, वी डबल डैश प्लस हाफ। अब आप जो है बैंड शिफ्ट निकालना चाह रहे हैं, वो कैसे निकालोगे, जो है आपने निकाला आइसोटोप के अंदर कितनी शिफ्टिंग है माइनस, बिना आइसोटोप के कितनी शिफ्टिंग हो रही है, वी डैश जी डैश वी डैश माइनस जी डबल डैश वी डबल डैश माइनस जी वी डैश माइनस जी वी डबल डैश। ये आपका जब लाइटर आइसोटोप है, ये आपका हैवियर आइसोटोप है। तो उनके लेवल्स में देख लो पहले, आइसोटोप के लेवल्स में और जो है लाइटर के में, वो आपकी बैंड शिफ्ट आ रही है। ये क्या आ गई, जी डैश वी डैश, और इसको लिख लो सिंप्लीफाई करने के लिए माइनस जी वी डैश माइनस जी डबल डैश वी डबल डैश माइनस जी वी डबल डैश। ये वैल्यूज़ रख लो। आपको याद है जी डैश वी डैश की क्या है, ये आपका आइसोटोप हो गया, वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर वी डैश है, यानी रो ओमेगा इंटू वी डैश प्लस हाफ माइनस वी डैश है, लाइटर आइसोटोप है, एनर्जी क्या है ओमेगा इंटू वी डैश प्लस हाफ माइनस इसी तरह से जी डैश वी डबल डैश, यानी वाइब्रेशनल क्वांटम नंबर डबल डैश है, वी डबल डैश सॉरी, और ये क्या है आइसोटोपिक हैवियर के लिए है। तो ये रो ओमेगा इंटू वी डबल डैश प्लस हाफ माइनस ओमेगा इंटू वी डबल डैश प्लस हाफ। डिफरेंस लीजिए मैथमेटिकल एडजस्ट, इन दोनों का आपको दिख रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ से दोनों का ले लो फर्स्ट ब्रैकेट से, रो माइनस 1 इंटू ओमेगा इंटू वी डैश प्लस हाफ माइनस इसी तरह से रो माइनस 1 ओमेगा इंटू वी डबल डैश प्लस हाफ। फिर से इस टर्म को सोल्व कीजिए, इस लाइन को, रो माइनस 1 ओमेगा दोनों में कॉमन है, वी डैश प्लस हाफ माइनस वी डबल डैश माइनस हाफ, आपके पास क्या बन गया, वी डैश माइनस वी डबल डैश, हाफ से हाफ ये कैंसिल आउट हो जाएगा अगर आप देखोगे तो यहाँ से क्या आ गया, अगर मैं फंडामेंटल बैंड के लिए निकालूं, फंडामेंटल बैंड के लिए क्या होता है, वी डबल डैश 0 होता है, वी डैश क्या होता है 1, यानी लोअर जो ग्राउंड लेवल 0 और हाई 0 से 1 में ट्रांजिशन होती है, इफ यू रिमेंबर। तो यहाँ से आप क्या दिखा रहे हो, अपना जो है वी डैश को 1 रखो, वी डबल डैश को 0, क्या आएगी, रो माइनस 1 इंटू ओमेगा, ये आपकी बैंड शिफ्ट आ जाएगी फंडामेंटल बैंड के केस में। सो दैट्स ऑल। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। अगर कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में डालना। थैंक्स फॉर हियरिंग मी।